सत श्री अकाल। सही देखा आपने थंबनेल में कि फुटिंग का लोहा किस तरह से निकाला जाता है, कैसे हम उसका पूरा स्टील कैलकुलेट करेंगे। इस ड्राइंग के हेल्प से हम पूरा कैलकुलेट करेंगे आज इस वीडियो में। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टोटल अमाउंट यानी कि कितना रुपए का हमारा स्टील लगने वाला है हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो ये सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ड्राइंग को रीड करने से, कि ड्राइंग को रीडिंग करेंगे तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये हमारी पूरी की पूरी लेआउट की ड्राइंग है, प्रॉपरली सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग, जिसमें हमको फुटिंग्स की प्लान भी दिया हुआ है यहाँ पर, उसके साथ उसका सेक्शन भी दिया हुआ है, टेबल में उसकी पूरी डिटेल्स भी दी हुई है, और उसके साथ साथ सेंटर लाइन लेआउट किस तरह से कर सकते हैं आप, वो भी प्रॉपरली दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो फुटिंग है, फुटिंग का हम बीबीएस निकाल रहे हैं, तो दो तरह की फुटिंग हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए इस पूरे जो ग्रुप में है, यहाँ पर ये हमारी फुटिंग F1 लगी हुई है, जो कि है यहाँ पर F1 फुटिंग, यहाँ पर हमारा 16 नंबर्स में लगी हुई है। क्लियर है क्या इंजीनियर्स? उसके बाद यहाँ पर हमारा एक दूसरा साइज का फुटिंग है, जो कि है F2 फुटिंग, जो कि यहाँ पर इधर पर ग्रुप में है, और यहाँ पर इस ग्रुप पे लगी हुई है, जो कि F2 फुटिंग। यहाँ पर ये 4 नंबर है और यहाँ पर ये 4 नंबर है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा F1 फुटिंग के बारे में, और F2 फुटिंग आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो इस वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा। इसका नीचे मुझे आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बोर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी पे, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे टॉपिक्स थीम पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, और बेल का आइकॉन जरूर दबाइएगा, और दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के थीम पर, और सबसे पहले जो हमारे पास टेबल मौजूद है उसमें हम देखते हैं जो हमारी फुटिंग F1 है, उसमें A B यानी कि A का साइज है 1800 साइड और B का भी 1800। क्लियर? यानी कि इसका डाटा mm में हमारे पास गिवन है। D1 और D2 यहां पर अवेलेबल है, 250 और 150। अभी हम देखते हैं क्या है वो। यहां पर P की वैल्यू अवेलेबल है 300। यहां पर RA डायरेक्शन पर जो बार लग रही है और RB डायरेक्शन पर बार लग रही है, अब इसको समझते हैं हम किस तरह से यहां पर लग रही है। यहां पर सबसे पहले देखिए फुटिंग का जो साइड है A वो है 1800, यहां पर जो B है वो भी है 1800। उसके बाद मैं बात करूं जो RA वाली बार है, जो कि इस डायरेक्शन पर लगी हुई है, उसका डाटा यहां पर क्या गिवन है, 12@150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि 12 सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब कि यहां पर 12 mm का डाया लगा है और 150 की क्या है यहां पर स्पेसिंग है। क्लियर है क्या इंजीनियर्स? ये चीजें हमको क्लियर है। उसी के साथ साथ आरबी का डाटा देखता हूं मैं, जो कि देखिए इस डायरेक्शन पर लगी हुई है, बी के अलोंग इस तरह से। तो इसका डाटा क्या अवेलेबल है हमारे पास, 12 सेंटर टू सेंटर, यानी कि यहां पर भी 12 mm का बार लगा हुआ है, और इसकी स्पेसिंग कितनी है, 150 mm यहां पर इसकी स्पेसिंग गिवन है। प्लान में देख के हमको ये चीजें समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका हम सेक्शनल व्यू, जिसमें हमको और भी डाटा मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा फाउंडेशन में फुटिंग है, और यहां पर आप देखिए, यहां पर इस तरह से अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो यहां पर कुछ एक रेक्टेंगल बनता है, जो कि ये मेरा फुटिंग में D1 की, ये जो D1 है, ये ट्रेपेजॉइडल फुटिंग में जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, यहां पर D1 की वैल्यू यहां से हम देख सकते हैं कितनी है, 250 mm यहां पर हमारे पास D1 की वैल्यू दी गई है, और D2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 150। तो इस D2 की वैल्यू से तो हमको मतलब नहीं, हम फुटिंग के मैश का बीबीएस निकाल रहे हैं, तो हमको किससे मतलब है, केवल D1 की वैल्यू से, जो कि है 250। तो यहां पर सबसे पहले हमको ये समझना है कि RA वाली बार कौन सी है और RB वाली बार कौन सी है। तो उसके लिए हमको क्रॉस सेक्शन को पढ़ना जरूरी है। यहां पर आप प्लान में देख सकते हैं कि यहां पर देखिए सेक्शन 1 कटा हुआ है कुछ इस तरह से, और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। इसका मतलब कि ये देखिए, ये एरो क्या बता रहा है कि भैया हमको यहां से ऊपर की ओर देखना है। मैं जब इसे ऊपर की ओर देखूंगा तो आप ही बताइए कौन सी बार हमको दिखने वाली है पूरी लेंथ के अलोंग, किस बार की पूरी लेंथ दिखेगी। अगर इस फुटिंग को मैंने यहां से काट दिया, तो जब मैं इसको काटने के बाद ऊपर देख रहा हूं तो ये आरे वाली बार की मुझे टोटल लेंथ दिखेगी इस तरह से, और जो मेरी आरबी वाली बार है वो कैसी दिखेगी, मुझे यहां पर केवल डॉट दिखेगा। यहां पर क्यों? क्योंकि मैंने इसके परपेंडिकुलर काटा है। ठीक इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को उठा के हम यहां पर लाते हैं, यही सेक्शन यहां पर बना हुआ है। अब जो मुझे देखना है, यहां पर देखिए आरए और आरबी एक साथ दिया हुआ है। अब हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी बार नीचे लगी और कौन सी बार ऊपर लगी है, तो वो हम इस प्लान के हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे।
हे इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी इनवाइट करता है आपको अपने 3 महीने के ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल पे, जहां पर वो आपको सिखाता है बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पहले महीने बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड प्लानिंग एक्सेल के साथ और इसके साथ साथ सर्वेइंग फील्ड वर्क। दूसरे महीने आप सीखते हैं बीबीएस कैलकुलेशन के साथ साथ बीबीएस एडवांस, क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस कैलकुलेशन के साथ साथ एक्सेल का पार्ट बी। तीसरे महीने में आप सीखते हैं बिलिंग वर्क प्रॉपर्ली, एमबी बुक, बिल बुक के साथ रिकंसिलेशन ऑफ मटेरियल, डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग भी। ये 3 महीने की ट्रेनिंग में आप प्रॉपर्ली करते हैं बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ 3,487 रुपीज पर मंथ आपको पे करना होता है, जिसमें आप सारी की सारी चीजें ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं। और चौथे महीने जैसे ही आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, 4th मंथ आप जॉब डिटेक्टिव, रिज्यूम मेकिंग और पोर्टफोलियो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है सिविल गुरुजी जॉब डिटेक्टिव कोर्स के साथ। आपको सिर्फ बोर्ड लाइन नंबर 9111001234 पर कॉल करके सारी डिटेल्स लेनी है और इसका नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया गया है। उसी के साथ साथ यहां पर आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, क्वांटिटी सर्वे, एस्टिमेशन, बीबीएस, क्यूएसआरए, हर एक पार्ट का आपको इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। आप रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं हमारे इंजीनियर्स के, किस किस तरह से वो ट्रेनिंग करके अपने करियर, अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कोर्स कंटेंट का अगर आपको डिटेल पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे दिया है, आप नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब मैं इसकी लेंथ देख रहा हूं इस डायरेक्शन से, तो मुझे लेंथ किसकी दिख रही है? आरए की। तो ठीक इसी तरह से जो मुझे लेंथ दिख रही है, यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरी लेंथ जो मुझे दिख रही है वो वाली बार कौन सी हो जाएगी? आरए। क्यों? क्योंकि इसकी मुझे पूरी की पूरी लेंथ दिख रही है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर इंजीनियर्स? और यहां पर जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं इस तरह की, तो ये क्या हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी आरबी बार। क्योंकि जब मैं इस क्रॉस सेक्शन, यहां से सेक्शन काटूंगा तो ये जो आरबी वाली बार सीधी है, इसका मुझे क्या दिखेगा? केवल सर्कल दिखेगा। तो ये वाली बार कौन सी होगी? हमारी आरबी वाली बार हो गई। तो ड्राइंग रीडिंग में सबसे पहले हमने ये देख लिया कि आरए कौन सी है, आरबी कौन सी है, हर एक फुटिंग का डाटा यहां से देख लिया। अब हम चलेंगे इसकी बीबीएस के कैलकुलेशन की ओर। तो बीबीएस के कैलकुलेशन के लिए और स्टील क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बार्स। क्लियर? तो नंबर्स ऑफ बार्स अलोंग ए डायरेक्शन, ये हो गया हमारा ए डायरेक्शन। अब अलोंग ए डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं, यानी कि इस तरह से ए डायरेक्शन के अलोंग, यहां पर आप जो देख रहे हैं रेड कलर से जो मैंने मार्क किया हुआ है लाइन, इसी के अलोंग पूरी की पूरी पूरे फुटिंग में कितनी नंबर्स ऑफ बार्स लग रही हैं। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? जब मैं इस डायरेक्शन अलोंग ए डायरेक्शन की बार निकालूंगा तो मुझे कहां की लेंथ चाहिए होगी? ये बी की लेंथ चाहिए होगी। यहां पर कहां से कहां तक ये बार्स लग रही हैं, तो यहां पर मुझे इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब ये इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? जैसे कि आप सभी को पता है, फुटिंग में हमारा चारों तरफ से कवर आता है। क्लियर? और कवर कितना आता है फुटिंग के लिए? 50 mm का कवर आता है। कितने mm का? 50 mm का कवर यूज होता है हमारे फुटिंग में। तो चारों तरफ से जब फुटिंग में कवर आ रहा है तो वहां तो हमारी रिइंफोर्समेंट नहीं लग सकती। तो उस लेंथ को छोड़कर जो भी हमारी लेंथ आती है उतने ही इंटरवल पे हमारी मेन रिइंफोर्समेंट लगती है फुटिंग की। तो ठीक इसी तरह से जब मैं बी की वैल्यू को इफेक्टिव में कैलकुलेट करूंगा तो मेरी बी की वैल्यू कितनी है? 1800। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? यहां ऊपर का कवर माइनस करना है 50 और यहां नीचे से कवर माइनस करना है 50। तो ये जितनी भी लेंथ आएगी 1800 माइनस 50 और माइनस 50 यानी कि 1700 mm। इस 1700 mm में ही ये ए डायरेक्शन की बार इस तरह से पूरी की पूरी बिछेगी, जो कि आप यहां देख सकते हैं इफेक्टिव लेंथ इन बी डायरेक्शन हमको लेना है जब हम नंबर ऑफ बार्स इन ए डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर हमने लिखा 1800 माइनस 50 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, जो कि हमारी थी 150। ए बार्स के बीच की स्पेसिंग कितनी है? 150 प्लस 1, तो इससे हमारा आंसर आता है 12.33 और इसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो 30 नंबर्स ऑफ बार्स हमारी लगती है अलोंग ए डायरेक्शन पर। क्लियर इंजीनियर्स? आपको इस इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट जरूर समझना है, क्योंकि कवर यहां से माइनस होगा, उसी के बाद ही जितना डिस्टेंस बचेगा वहां पर हमारी बार्स लगने वाली है। तो 13 नंबर ऑफ बार लग गई हमारी इस ए डायरेक्शन के अलोंग। अब चलते हैं नंबर ऑफ बार्स अलोंग बी डायरेक्शन। अभी बी डायरेक्शन, अब इस तरह से जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, अब अलोंग बी डायरेक्शन बोल रहा हूं, यानी कि इस तरह से कितनी बार्स लगेंगी पूरे फुटिंग में, कहां से पता चलेगा? ए डायरेक्शन के इफेक्टिव लेंथ के वजह से पता चलेगा। तो यहां भी मैं यहां से 50 mm का कवर माइनस करूंगा, यहां पर भी 50 mm का कवर माइनस करूंगा, तो ए की वैल्यू कितनी है? टोटल 1800 माइनस यहां से 50 माइनस यहां से 50, तो यहां पर भी मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1700। यहां पर भी मेरी इफेक्टिव लेंथ आ जाती है ए डायरेक्शन की। तो इसी 1700 के अलोंग ही बार्स ऐसे ऐसे लगेंगी
पूरे बी डायरेक्शन के अलोंग बोल रहा हूं तो बी डायरेक्शन के साथ साथ इस तरह से। तो यहां पर भी मैंने 1800 -50 किया अपॉन स्पेसिंग, तो बी डायरेक्शन के बार्स की भी स्पेसिंग कितनी है, सेम 150 ही। तो 150 प्लस 1 तो यहां पर भी 12.33, तो हमारा आंसर आता है 13 नंबर्स ऑफ बार यहां पर हमारी लग रही है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और चलते हैं अब इसकी कटिंग लेंथ को समझते हैं। क्लियर? तो कटिंग लेंथ समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना है कि जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन था फुटिंग में, जिसकी D1 की डेप्थ थी 250 mm, जो कि हमने टेबल से निकाली थी, और इसकी जो टोटल विड्थ है वो है 1800 mm। क्लियर? जो क्रॉस सेक्शन बनाया था हमने उसी को ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं और यहां पर समझ रहे हैं। क्लियर? अब देखते हैं, सबसे पहले चारों तरफ फुटिंग में कवर लग गया, नीचे से साइड से, यहां ऊपर से साइड से, नीचे से साइड से, चारों तरफ हमारा कवर आ जाएगा। अब फुटिंग के लिए कवर कितना है आप सभी को पता है, 50 mm हमारा फुटिंग के लिए कवर यूज करते हैं। अब जो हमारी सबसे पहली बार जो बिछने वाली है वो कहां बिछने वाली है, ए डायरेक्शन पर है सीधी। तो अब देखिए हम बार बिछाते हैं, देखिए इस तरह से बार आएगी पूरी, यहां पर रखाएगी कवर्स के ऊपर। ये 50 mm का यहां पर कवर और 50 mm का यहां पर कवर, कवर के ऊपर रखाएगी हमारी बार। तो यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह के शेप में हमारी बार लगती है, यू शेप में यहां पर बार दिख रही है। तो यहां पर 3 अलग अलग जगह हमको लेंथ कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है। यहां पर अगर मैं पॉइंट दे दूं, इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक की वैल्यू, तो ये L हो गया। अब इस 2 से लेकर 3 तक की वैल्यू यहां तक, अब इसकी टोटल वैल्यू L। अब यहां से 3 से 4 तक की वैल्यू, ये हो गया A, ये A जिसको हम बेंड कहते हैं फुटिंग के लैंग्वेज में, ये हो गया हमारा बेंड। 2 से लेकर 3 तक की वैल्यू होगी L, और फिर 3 से 4 तक की वैल्यू होगी फिर से A। तो अब हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि भैया A की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास पूरी डेप्थ मौजूद है। कितनी है डेप्थ हमारे पास, 250 हमारे पास डेप्थ मौजूद है टोटल ओवरऑल। अब इस डेप्थ में से ऊपर का 50 का कवर और नीचे का 50 का कवर अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या A की वैल्यू मिल जाएगी। यस, मुझे A की वैल्यू मिल जाएगी। अब बिल्कुल सही है। तो यहां से जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 150 mm, यानी कि यहां पर ये जो बैंड होगा वो उसकी लेंथ कितनी होने वाली है, 150, जिसका कैलकुलेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। और उसी के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, हमारी पूरी टॉप बार्स यानी कि बी डायरेक्शन वाली बार्स लगी है। अब इसके कैलकुलेशन के पार्ट में देखते हैं। ठीक इसी तरह से फॉर्मूला क्या है हमारा, इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन, ए डायरेक्शन की इफेक्टिव लेंथ जो कि कितनी है 1700 L। ये जो L की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 1800 माइनस यहाँ 50, माइनस यहाँ 50, तो 1700 हमारी इफेक्टिव लेंथ हो गई, प्लस बेंड जिसको हम ये A की वैल्यू कह रहे हैं बेंड। तो बेंड कितना है हमारा भैया, बेंड की वैल्यू निकाल लो 250 माइनस कवर तो 2 हमारे बेंड है। तो 2 इंटू A की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 250 -50 और -50, तो हमने 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, यहां पर भी A आ रहा है और यहां पर भी A आ रहा है, इसी वजह से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। माइनस बेंड डिडक्शन, यहां पर बेंड डिडक्शन क्यों करना जरूरी है भाई, क्योंकि हम रनिंग लेंथ ले रहे हैं। तो यहां पर एक बेंड आ रहा है और यहां पर एक बेंड आ रहा है। अभी बेंड कितना है, 90 डिग्री का बेंड है, आप सभी को पता है। तो 90 डिग्री के लिए हम कितना माइनस करते हैं, 2 इंटू डायमीटर ऑफ बार, और डायमीटर कितना है 12। तो यहां पर हमने किया 2 इंटू, क्लियर, 2 बेंड है इसलिए 2, और 2 इंटू डायमीटर ऑफ बार 12 इंटू 2। तो यहां पर जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1952 mm, यानी कि 1.95 मीटर मेरी कटिंग लेंथ आ रही है पूरी इस 1 पॉइंट से लेकर पूरी इस 4 पॉइंट तक की टोटल कटिंग लेंथ आ रही है मेरे पास इस बार की। लेकिन जब मुझे इसको लेबर को देना पड़ेगा, यानी कि बार बेंडर को देना पड़ेगा कटवाने के लिए, तो मैं उसे सिर्फ 1.95 mm नहीं दे सकता। मुझे कैसे देना पड़ेगा, मुझे कुछ इस तरह का शेप बनाकर और मार्किंग के साथ उसको देना पड़ेगा कि भाई आपको इस स्टार्टिंग पॉइंट से 150 ऐसा करना है, 90 डिग्री का बेंड करना है, कितना 1700 mm का। उसके बाद यहां पर 1700 की लेंथ के बाद फिर से यहां पर आपको 150 का यहां पर 90 डिग्री पर बेंड देना है। तो मुझे इस तरह का डायग्राम, इस तरह का शेप देना पड़ेगा बार बेंडर को, तब जाकर वो आपकी BBS कंप्लीट करेगा। अब चलते ही, आपने समझ लिया हम ए डायरेक्शन की बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। अब चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट की, बी डायरेक्शन की कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सेम वही, हमने रेक्टेंगल लिया हुआ है, हमारे पास डेप्थ पता है 250, 1800 इसका साइड है। अब हम बी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं। यहां पर देखिए मैंने क्रॉस सेक्शन अब चेंज कर दिया है। अभी यहां से अब हम काट रहे हैं इसको हम नाम देते थे 2,
और इसको नाम दे देते हैं हम 2। क्लियर, 1 1 वाला हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम दूसरे डायरेक्शन से कट कर रहे हैं, तो जब मैं इस डायरेक्शन से कट करूंगा तो मुझे देखिए यहां पर दिखेगा इस तरह से। अब मुझे लेंथ किसकी दिखेगी, बी की लेंथ दिखेगी, और आर ए कैसे दिखेंगे, डॉट दिखेंगे। तो ठीक उसी तरह से मैंने यहां पर देखिए आपके लिए एनिमेशन के तौर पर बनाया हुआ है कि अब ए डायरेक्शन वाली बार जो हमने पहले निकाल चुके वो नीचे लगी हुई थी, अब बी डायरेक्शन वाली बार कहां लग रही है, ऊपर लग रही है। तो देखिए वो कुछ इस तरह से आकर उसके ऊपर रेस्ट होगी, ए डायरेक्शन वाली बार के ऊपर। तो जैसे ही हमने देखा हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक उसी तरह से अब हमें यहां पर बी की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जो कि यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही होगा, इसके बार के ऊपर तक। L की वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी, इफेक्टिव लेंथ माइनस करके, और सेम यहां पर भी B की भी लेंथ वही होगी जो हमको कैलकुलेट करना है। हमारे पास डाटा अवेलेबल है 12#150 सेंटर टू सेंटर, हमें बस अब B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर B की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि यहां पर देखिए टोटल डेप्थ कितनी है हमारी, 250 250, यहां पर देखिए आप 250 टोटल 250 हमारी टोटल डेप्थ हो गई। ऊपर का 50 कवर, नीचे का 50 कवर हमने जैसे पहले किया था वैसे ही माइनस किया, माइनस कवर। लेकिन जब हम ऊपर वाली बार यानी कि बी डायरेक्शन वाली बार लगा रहा हूं, जो वो सेकंड पार्ट पर ऊपर लगी है, तो ये कहां पर लगी, मेरी नीचे वाली मेन बार के जस्ट ऊपर। तो इसका भी डायामीटर मुझे माइनस करना होगा, जो बार नीचे लगी रहती है। तो यहां पर इसका डाया ऑफ बॉटम बार जो इसके नीचे लगी उसका डाया कितना है, 12 mm। तो ठीक इसी तरह से L की वैल्यू तो सेम होगी हमारी 1700, यहां से लेकर यहां तक L की वैल्यू इफेक्टिव लेंथ इन बी डायरेक्शन वो सेम होगी, 1700 हो गया। 2 × 2 क्यों, ये 2 बार B है, तो 2 × B की वैल्यू जो कि है 250 माइनस कवर और माइनस डाया ऑफ बॉटम बार। उसके बाद सेम बेंड डिडक्शन हमें करना है, यहां से भी बेंड है, यहां से बेंड है, तो -2 × 2 × 12 हमारा बेंड डिडक्शन का वैल्यू आ जाता है। क्लियर इंजीनियर्स, तो जैसे ही हमको ये पता चल गया तो हमने इसको कैलकुलेट किया, तो 1928 mm आया, यानी कि 1.93 मीटर हमारी कटिंग लेंथ आई, टोटल कटिंग लेंथ इस बी डायरेक्शन के बार के लिए। तो जैसे अब मैं देखता हूं भाई कि इसका जब मुझे बार बेंडर को देना होगा कटिंग करवाने के बाद उसको बेंड करवाने के लिए, तो वो कैसा देना होगा, इस तरह का कुछ शेप देना होगा, और बोलना होगा कि 138 इसका बेंड आएगा बी, उसके बाद 1700 का स्ट्रेट लेंथ, उसके बाद 138 mm का फिर से यहां पर B की वैल्यू आएगी। इस तरह से आपका पूरा BBS कंप्लीट होगा कटिंग लेंथ के साथ, और जो आपको बार बेंडर को भी देना है कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर इंजीनियर, होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कमेंट सेक्शन यार सिर्फ और सिर्फ आपका है, सीखना आपकी जिम्मेदारी है, सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आप जितना सीखना चाहते हैं बिल्कुल सीखिए, कमेंट सेक्शन आपका है, आप मुझे बताइए और कौन कौन से वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊं। आपने स्टेयर्स का वीडियो जरूर बोला, मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में उसको भी कवर अप करने वाला हूं, तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए यार, क्योंकि आज आप लाइक करते हो तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, सब्सक्राइब करते हो तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हम आपके लिए और नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर और देखते हैं कि टोटल स्टील और क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने कटिंग लेंथ तो कैलकुलेट कर ली, अब भी टोटल स्टील और क्वांटिटी कैलकुलेट करना। और याद रखिए आपके लिए होमवर्क भी है, जो इस वीडियो के एंड पर मैं बताऊंगा क्या होमवर्क है, उसका आंसर निकाल के कमेंट करके जरूर बताइएगा। फुटिंग F2 के लिए अभी हम F1 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो हमको टोटल स्टील क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, तो वेट ऑफ स्टील इन 1 फुटिंग इनटू नंबर ऑफ फुटिंग्स। एक फुटिंग में जितना लोहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेम साइज के फुटिंग से। तो सबसे पहले वेट ऑफ स्टील इन 1 फुटिंग हमको कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बार्स कि टोटल कितने नंबर्स ऑफ बार लगे थे, याद है ना कितने नंबर ऑफ बार लगे थे, कमेंट करके बताओ मुझे। कटिंग लेंथ ऑफ बार कि कितना कटिंग लेंथ आया था, और मल्टीप्लाई करना है उसका यूनिट वेट। यूनिट वेट आपको पता है, मैंने पहले वीडियोस में बता चुका है, d² 162, इसका डेरिवेशन भी बता चुका है कैसे आया था, आप वीडियोस जाके जरूर देख सकते हैं BBS के प्लेलिस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब ए डायरेक्शन पर जो हमारी बार लगी थी उसका स्टील वेट कैलकुलेट करते हैं। पहले नंबर ऑफ बार्स कितनी थी, 13 नंबर ऑफ बार्स लगी थी ए डायरेक्शन पे, याद आ गया आपको। कटिंग लेंथ कितनी थी, 1.95 मीटर उसकी कटिंग लेंथ थी। यहां पर कटिंग लेंथ मीटर में लिखेंगे आप, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यूनिट वेट कितना आता है 12 mm के लिए 0.889, आपको यूनिट वेट हमेशा याद होना चाहिए। तो जो टोटल हमारा ए डायरेक्शन बार का जो वेट आता है वो आता है 22.54 kg, ये इसका आंसर आता है वेट में। नेक्स्ट बात करता है बी डायरेक्शन पर, जो बी डायरेक्शन पर पूरी बार्स लगी हुई है उसका वेट कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी कितनी थी, 13 नंबर ऑफ बार्स थी।
इसका भी कटिंग लेंथ कितना था 1.93 मीटर। मीटर में यहां पर कटिंग लेंथ डालना है वेट के लिए, इसका ध्यान रखेंगे। यहां पर भी 12 mm की बार है तो 0.889 भी इसका यूनिट वेट आएगा। तो टोटल वेट आता है 22.31 kg बी डायरेक्शन के बार का। अब मेरे को पता चल गया ए डायरेक्शन पे 22.54 kg और बी डायरेक्शन पे 22.31 kg। तो टोटल एक फुटिंग में वेट कितना आ जाएगा? टोटल वेट इन वन फुटिंग इज इक्वल टू 44.85 kg। तो हमने राउंड ऑफ 45 kg यहां पर इसको लिख लिया है। और अब हमको टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ फुटिंग्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कितनी नंबर ऑफ फुटिंग्स है F1, 16 नंबर ऑफ फुटिंग है। अब आपको क्या करना है? टोटल आपके पास वेट आ गया, वेट ऑफ स्टील इन वन फुटिंग, और नंबर ऑफ फुटिंग्स आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 kg इंटू 16 नंबर्स ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू 720 kg टोटल स्टील लग रहा है आपके F1 फुटिंग पर। आपको F2 फुटिंग कैलकुलेट करके आंसर मुझे कमेंट पर जरूर बताना है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप वीडियो से केवल सीखते हैं या फिर सिर्फ प्रैक्टिस भी करते हैं उस चीज की। नेक्स्ट पार्ट की हम बात करूं कि यूनिट रेट। अब हम रेट भी यहां से निकाल लेते हैं भाई कि कितना रेट हमको लगने वाला है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ₹50 पर केजी, 1 kg के स्टील का वेट है ₹50। आपके एरिया पे जो भी रेट होगा 51, 52, 53, 54, 50 मैंने एक स्टैंडर्ड यूनिट वेट यहां पर ले लिया 1 kg का। आपके एरिया पर जो भी वेट का रेट होगा आप वही ले सकते हैं यहां पर भी। तो 50 मैंने रेट ले लिया है। अब मुझे अगर इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है तो टोटल अमाउंट ऑफ स्टील इज इक्वल टू 720, यानी कि टोटल वेट ऑफ स्टील इनटू 1 kg का अमाउंट कितना है? ₹50, यानी कि ₹36,000, यानी कि 36,000 रुपए का स्टील 12 mm डायमीटर का मुझे मंगवाना पड़ेगा अगर मुझे F1 फुटिंग में पूरा लोहा लगवाना है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। बहुत ही आसानी से हमने पूरा फुटिंग, उसका स्टील, उसका BBS, उसका प्रॉपरली यूनिट वेट, क्वांटिटी कैलकुलेशन, उसका अमाउंट, सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अब इसकी यहां पर एक चीज और है जो आपके इंटरव्यू में काम आएगा और आपको साइट पर भी काम आएगा, दैट इज बाइंडिंग वायर। फुटिंग को बाइंड करने के लिए जो बाइंडिंग वायर लगता है उसका एक स्टैंडर्ड नॉर्म है, केवल आप उसी को समझ लीजिए। दैट इज कंटीजेंसी, जिसको हम कहते हैं, जो बाइंडिंग वायर जिसके अंदर आता है, दैट इज 1% ऑफ द टोटल वेट ऑफ स्टील यूज्ड। जितना भी आपका स्टील का वेट यू होगा उसका 1% आपका टोटल स्टील वहां पर बाइंडिंग वायर पे लगने वाला है। तो 1% ऑफ, अगर मैं बात करूं 720 kg, तो 7.2 kg आपका यहां पर आंसर आता है। तो 7.2 kg का बाइंडिंग वायर भी आपको एक्स्ट्रा लगेगा अगर आपको इस 36,000 फुटिंग का पूरा BBS लगाना है F1 फुटिंग में। तो क्लियर इंजीनियर्स, होपफुली आपको सारी की सारी चीजें डिटेल पर समझ आ गई होंगी। किस तरह से आपको BBS बनाना है, कैसे उसका वेट कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका रेट निकालेंगे और कैसे उसका बाइंडिंग वायर का आपको चार्जेस निकालना है। सो इंजीनियर्स, इसी के साथ साथ आपको जो मैंने होमवर्क था वो कुछ इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। टास्क फॉर यू, जो आपके लिए टास्क है, फुटिंग F1 हमने कवर कर लिया है। अब F2 जिसका डाटा आप यहां से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। A का साइज है 1500, B का साइज है 1500, D1 की वैल्यू जो हमारे पास पहले 250 थी, अब 200, इसको आप लिखते जाइए। उसी के साथ साथ यहां पर जो RA वाली बार है उसका डाटा है 12 170 सेंटर टू सेंटर। यहां पर डाटा चेंज हो गया, 150 पहले था, अब हो गया है 170 सेंटर टू सेंटर। और RB वाली बार के लिए भी 12 170 सेंटर टू सेंटर हमारा डाटा हो गया है। और फुटिंग F2 का नंबर्स है 8 नंबर ऑफ F2 फुटिंग है। आपको क्या क्या निकाल के मुझे बताना है? कटिंग लेंथ मुझे कैलकुलेट करके आप बताएंगे, टोटल वेट कैलकुलेट करके बताएंगे, टोटल अमाउंट की कितना अमाउंट आ रहा है और बाइंडिंग वायर का कितना क्वांटिटी लगने वाला है। चारों चीजें आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट पे आंसर जरूर करेंगे। सो इंजीनियर्स, होपफुली आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सो इंजीनियर्स, अब किस बात का इंतजार करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। स्टार्ट योर लर्निंग नाउ।